जब मैं अपने स्कूल टाइम में 10th क्लास में था, उस वक्त मेरी क्लास में राहुल नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही इनोसेंट और शरीफ था। वो अपने आप में ही खुश और शांत रहता था, ज्यादा किसी से बोलता नहीं था और इसी चीज का फायदा उठाकर क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान करते थे। कभी उसका कोई सामान ले लिया, कभी उसका बैग छुपा दिया, क्लासरूम का कभी कोई फालतू काम उससे करवाने लगे और यहाँ तक कि क्लास की लड़कियां भी उसे छेड़ती थी, उससे मजाक करती थी। आपको क्या लगता है राहुल के साथ क्लास के कुछ बच्चे ऐसा क्यों करते थे? इसका रीजन है पावर। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। लोग आपकी रिस्पेक्ट या आपसे प्यार तभी करते हैं जब आप पावर में होते हो, और पावर हासिल करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल लॉ होते हैं। अगर हम पावर हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन लॉ को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द 48 पावर ऑफ लॉ। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। इस वीडियो में हम इस बुक से उन 5 लॉ को जानेंगे जिनका यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में पावर में रहने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाना सीखो। किंग लुइस 11 जो फ्रांस का राजा था, इसने 1461 से 83 तक फ्रांस पर राज किया था। राजा की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी, वो एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा यकीन करता था और इसी वजह से उसने अपने लिए एक शाही एस्ट्रोलॉजर भी रखा हुआ था जिसको वो बहुत पसंद करता था। और एक दिन उस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की आज से 8वें दिन बाद क्वीन मर जाएगी, और इत्तेफाक से एस्ट्रोलॉजर की ये बात सच साबित हो गई और इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। वो डर गया। राजा सोचने लगा एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात सही साबित करने के लिए रानी का मर्डर करा दिया है और इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए राजा ने डिसाइड किया एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे मरना होगा। और एक शाम राजा ने एस्ट्रोलॉजर को अपने कमरे में बुलाया जो किले की बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था, और राजा ने पहले से ही अपने कुछ सैनिकों को बता रखा था कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम एस्ट्रोलॉजर को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। कुछ देर के बाद राजा के बताए हुए टाइम पर एस्ट्रोलॉजर कमरे में आ गया। इससे पहले राजा अपने सैनिकों को सिग्नल देता, उसने सोचा एक आखिरी सवाल एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेता हूं। राजा ने कहा तुम एस्ट्रोलॉजी की अच्छी समझ रखते हो और जिसकी मदद से तुम दूसरे लोगों का फ्यूचर बता सकते हो, तो अब ये बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारी मौत कब होगी? एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया मेरे मालिक, मेरी मौत आपकी मौत से ठीक 3 दिन पहले होगी। और ये बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को एस्ट्रोलॉजर को नीचे फेंकने का सिग्नल कभी नहीं दिया। अब राजा लुई ने उस एस्ट्रोलॉजर का ध्यान रखना शुरू कर दिया और उसके ऐशो आराम का सारा प्रबंध कर दिया। राजा के सबसे अच्छे डॉक्टर्स एस्ट्रोलॉजर की हेल्थ को डेली रूटीन में चेक करते रहते थे। एस्ट्रोलॉजर राजा की मौत के बाद कुछ और सालों तक जिया। उसकी एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी तो फेल हो गई थी, लेकिन उसने पावर के ऊपर अपनी मास्टरी को प्रूव कर दिया था। देखो, ये लॉ हमें बताता है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाना सीखो। कुछ ऐसा करो कि लोगों का आपके बिना काम ही ना चल सके। कुछ ऐसी स्किल या टैलेंट सीखो जिससे कोई भी आपको आसानी से रिप्लेस ना कर सके। देखो, पावर के असली खेल को समझो। आपकी पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो, और ऐसा तभी होगा जब लोग आप पर डिपेंड होंगे। सेकंड लॉ है डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। लोगों की कमजोर नस पहचानो। आपने 90s की बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जब विलन को हीरो से कोई इलीगल काम जबरदस्ती करवाना होता था तो विलन हीरो की कमजोरी का पता करता था और हीरो की फैमिली मेंबर में से माँ या बहन को किडनैप कर लेता था और मजबूरी में हीरो को वो काम करना पड़ता था। विलन हीरो से अपना काम करवाने के लिए पहले उसकी कमजोरी पता करता था। मेरा एक दोस्त है जिसे एंटीक कॉइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है। वो इतना ज्यादा इस काम को पसंद करता है कि अगर आप आधी रात में उसे कॉल करो, भाई मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ आकर, वो आधी रात में भी कॉइन लेने आ जाएगा आपके पास। इतना ज्यादा उसे कॉइन कलेक्ट करने का शौक है और ये शौक ही उसकी वीकनेस है। ठीक इसी तरह हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए वो अपोजिट जेंडर हो सकता है, किसी के लिए शराब हो सकती है। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। अगर आपको सामने वाले इंसान से अपना काम निकलवाना है
तो सामने वाले पर्सन की कमजोरी पता करो। और एक बार आपको सामने वाले इंसान की कमजोरी पता लग जाए तो उस इंसान को आप अपने हिसाब से चला सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, आप सामने वाले इंसान की कमजोरी कैसे पता करोगे? देखो, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली सामने वाले इंसान से उसकी कमजोरी पूछो, और ना ही कोई इंसान आसानी से अपनी कमजोरी बताएगा। आपको सामने वाले इंसान को ऑब्जर्व करना है, वो किन बातों पर हंसता है, उसके कपड़े उसके बारे में क्या बताते हैं, वो अपने से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट उस इंसान के बारे में क्या बताता है, उसके दोस्त कैसे हैं। इन सभी चीजों को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप आसानी से पता लगा लोगे सामने वाले इंसान की क्या वीकनेस है। देखो, किसी भी इंसान की वीकनेस जानने का बेस्ट टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा रिलैक्स और केयरलेस होता है। जैसे चाय की टपरी पर चाय पीते हुए, स्मोकिंग करते वक्त, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते वक्त। थर्ड लॉ है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। रिस्पेक्ट पाने के लिए दूरी बनाओ। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल की इंपॉर्टेंस लोगों में बढ़ जाए और ये फूल स्टेटस सिंबल बन जाए। तो उन्होंने इस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी, इस फूल को हासिल करना इतना मुश्किल हो गया कि ट्यूलिप के फूल को लेकर लोगों में लोकप्रियता बढ़ने लगी। कुछ ही समय में ट्यूलिप के फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज्यादा हो गई। देखो, इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज को हासिल करने के लिए दौड़ता है जो उसके पास नहीं है या जिसे पाना मुश्किल है। अगर हम भी प्रेजेंस और एब्सेंस की गेम को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए कि कब कहां हमें कितने समय के लिए रुकना है, तो हम अपनी रिस्पेक्ट लोगों के सामने बना सकते हैं। देखो, अगर आप ज्यादा ही अपने पार्टनर के लिए फ्री रहोगे तो धीरे धीरे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने पार्टनर को टाइम नहीं देना, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप 24 घंटे फ्री रहोगे अपने पार्टनर के लिए तो सामने वाले को आपकी इंपॉर्टेंस कैसे फील होगी। हमेशा याद रखो, जिस चीज की हमारी जिंदगी में कमी होती है वही चीज हमें चाहिए होती है। फोर्थ लॉ है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आपने कई पॉलिटिशियन को देखा होगा, वो जब भी किसी स्टेट में अपनी पॉलिटिकल रैली करते हैं या स्पीच देने जाते हैं तो वो उसी स्टेट की ड्रेसिंग सेंस और उसी स्टेट की लैंग्वेज में ही लोगों को ग्रीट करते हैं। जब कोई नेता किसी खास समुदाय के लोगों से मिलता है तो वो उस समुदाय के लोगों जैसे ही कपड़े पहन लेता है ताकि वो उन लोगों से अच्छे से घुल मिल जाए और अपना काम निकलवा सके। ठीक इसी तरह आप जिस समाज में या जिस ग्रुप में जाते हो वहां उन्हीं की तरह बिहेव करो। आप अंदर से चाहे जो भी सोचते हो, चाहे अंदर से आप पूरी तरह से अलग हो उस ग्रुप से, लेकिन आपको दिखना है आप उसी ग्रुप में से एक हो। देखो, इस बात को अच्छे से समझो, अगर आपको लोगों से अपना काम निकलवाना है तो आपको उनमें से ही एक होना पड़ेगा। ठीक इसी लॉ का यूज पॉलिटिशियन करते हैं। जितना लोग अपने आप को आपसे रिलेट कर पाएंगे उतना ही वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आपको पसंद करेंगे। जिस भी ग्रुप से आपको जुड़ना है, जिस भी ग्रुप में आपको जाना है, पहले उस ग्रुप का सोशल बिहेवियर स्टडी करो, उनकी सोच पता करो, फिर उस ग्रुप में एंट्री करो। ये बातें मैंने आपको द 48 पावर ऑफ लॉ इस बुक से बताई हैं। ये वीडियो इस बुक का सेकंड पार्ट है। अगर आप इस बुक का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।